वेलकम बैक। आज हम बहुत ही फेमस और वेल नोन वीपीएन को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज ओपन वीपीएन। हमारे पास ओपन वीपीएन किस तरह काम करते हैं, इसके यूजेज, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड यूज केसेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। ओपन वीपीएन, ओपन मीन्स ये ओपन स्टैंडर्ड है, क्लोज्ड या आप किसी कोई वेंडर इसे ऑफर नहीं कर रहा। कम्युनिटी स्टैंडर्ड है फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के लिए। इसके कोड अवेलेबल होता है इन आपके आप जो भी कोड इसमें यूज किया जा रहा है या जिस तरह इसको बाईपास या जिस तरह इसको कम्युनिकेट किया जा रहा है या ड्राफ्ट किया जा रहा है आपके सोर्स से डेस्टिनेशन पैकेट तक, कुछ भी इसमें हिडन नहीं है, सब ट्रांसपेरेंट रहता है। जैसे हमने एसएसटीपी की बात की थी कि मोस्टली उस पे ऑब्जेक्शन ये है कि ये माइक्रोसॉफ्ट के अंडर सुपरविजन में रहता है, तो उसके कोड और उसकी ट्रांसपेरेंसी जरा डाउटफुल रहती है, क्वेश्चनेबल है। तो हम एक ओपन स्टैंडर्ड की तरफ चलते हैं जो कि अब वाइडली यूज हो रहा है, किसी भी वेंडर के सुपरविजन में नहीं है, उनकी मॉनिटरिंग में नहीं है। ये ओपन स्टैंडर्ड है, कम्युनिटी बेस्ड है, इसलिए इसको ओपन वीपीएन कहा गया है। और आपको साइट टू रिमोट एक्सेस दोनों कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्यूटी इसकी ये है कि एसएसएल टीएलएस प्रोटोकॉल को यूज करते हो, उसी की ऑथेंटिकेशन और इंक्रिप्शन जो टीएलएस में यूज हो रही है, वो उसी को यूज करते हुए ये रिमोट सिक्योर नेटवर्क हमारे पास स्टेब्लिश कर लेते हैं रिमोट क्लाइंट और प्राइवेट नेटवर्क के बीच में। इसका फायदा ये कि आपको पता है हमारे पास जो ज्यादातर ट्रैफिक जो एचटीटीपी की है वो 443 पे होती है, इसको किसी भी फायरवॉल पे अलाउ करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये इसकी यही ब्यूटी है कि आपके मेजॉरिटी जितने भी फायरवॉल्स और जितने भी डिवाइसेस इंटरनेट कनेक्टिविटी में यूज हो रहे हैं, वहां पे 443 को ब्लॉक करना या उससे रोकना कोई लॉजिक नहीं बनती, इसलिए इसे इस पे यूज किया जाता है कि इसी पे ये ट्रैवल करेगी। और मल्टी प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट है, विंडो यूज कीजिए, लिनक्स कीजिए, मैक ओएस, एंड्रॉयड, आईओएस आप यूज कर सकते हैं, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सब पे ये ऑपरेटेबल है। टीसीपी यूडीपी और पोर्ट्स पे आप यूज कर सकते हैं। और ज्यादातर एंटरप्राइज एनवायरनमेंट में, होम नेटवर्क में, क्लाउड डिप्लॉयमेंट में सिक्योर कनेक्शन के लिए हम आजकल ज्यादातर ओपन वीपीएन को प्रेफर किया जाता है। एडवांटेजेस इसमें स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है, सबसे स्ट्रॉन्ग, जैसे एईएस हो गया, ब्लोफिश हो गया, इसी तरह और इंक्रिप्शन हमारे पास ये प्रोवाइड कर रहा है। क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटिबिलिटी है इसमें, जैसे हमने भी डिस्कस किया। और दूसरा ये कि एसएसएल टीएलएस के लिए सर्टिफिकेट बेस्ड इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, जो कि इन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड समझा जाता है आपकी सर्टिफिकेट बेस्ड। हम अपनी लैब में भी देखेंगे इसकी एस्टेब्लिशमेंट जब हम ओपन वीपीएन को कॉन्फ़िगर करेंगे। कस्टमाइजेबल है, हाईली कॉन्फ़िगरेबल फॉर क्लाइंट सर्वर, साइड टू साइड मल्टी क्लाइंट आर्किटेक्चर, सपोर्ट नेट एंड फॉरवर्ड ट्रेवर्स। जैसे मैंने बताया कि इसके लिए किसी पोर्ट को ओपन नहीं करवाना पड़ता, आपकी नेटिंग डिवाइसेस भी इजीली इसे सपोर्ट कर लेती है। डायनामिक आईपी एंड नेटवर्क फ्लेक्सिबिलिटी कैन हैंडल चेंजिंग आईपी एड्रेसेस एंड क्लाइंट्स। नेटिंग में आपकी आईपी चेंज होती रहती हैं, आपकी सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी कॉन्स्टेंटली नेटिंग में चेंज हो रही है, ये इसमें कोई मैटर नहीं करता आपका, फिर भी जो सिक्योर कनेक्शन है वो स्टैब्लिश रहेगा। एक्सटेंसिबल है, सपोर्ट प्लगइन्स, स्क्रिप्ट्स, इंटीग्रेशन विद थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स जैसे रेडियस, एलडैप वगैरह के साथ भी आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। हाईली सिक्योर है, जैसे हमने बताया कि स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन और सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन इसमें प्रोवाइड हो रही है, तो हाई लेवल जो स्टैंडर्ड सिक्योरिटी समझी जाती है। आप कह सकते हैं कुछ भी सिक्योर तो नहीं है, लेकिन किसी हद तक आप कह सकते हो कि इसे हैक करने में आपके इस पैकेट को जो एईएस के साथ इनक्रिप्टेड किया गया, काफी कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज भी चाहिए और उसके लिए टाइम भी चाहिए। तो ये दो चैलेंजेस होती हैं किसी भी इनक्रिप्टेड पैकेट को डिक्रिप्ट करने के लिए, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज की हाई अवेलेबिलिटी और शॉर्टेस्ट टाइम में आप उसको डिक्रिप्ट कर लीजिए। यानी जो टाइम पीरियड है, यानी जब ओटीपी आपको दिया जाता है तो आपके पास कुछ कुछ सेकंड होते हैं, आप कह लीजिए कुछ मिनट होते हैं कि आपको उसे यूज करना होता है, उसके बाद उसका कोई फायदा नहीं होता। ओटीपी अगर आप क्रैक कर भी लीजिए लेकिन वो टाइम फ्रेम गुजर जाए तो फिर फायदा नहीं है। तो हमारे पास हैकिंग में और क्रैक करने में जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं दो हैं, एक कंप्यूटेशन रिसोर्सेस हैं आपके पास, और वो टाइम फ्रेम है कि इतने टाइम फ्रेम में आप उसको क्रैक कर लें।
फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट है, सपोर्ट रिमोट एक्सेस, साइड टू साइड वीपीएन, क्लाउड बेस्ड, जिस तरह भी की भी इन्वायरमेंट है आप उस पर डिप्लॉय कर सकते हैं। रिलायबल एंड स्टेबल है, आपके नेटवर्क अनस्टेबिलिटी को भी हैंडल कर लेते हैं, इंटरप्शन आ गई ऑटोमेटिकली रिकनेक्ट हो जाते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसकी कॉस्ट, ओपन सोर्स तो डेफिनेटली लोग यूज करते हैं, लिनक्स को क्यों प्रेफर किया जाता है, यानी उसकी कॉस्ट तो काफी मिनिमम है और ऑलमोस्ट फ्री है, कोई लाइसेंसेस की जरूरी नहीं, कमर्शियल प्राइसेस की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें, तो आप इसे यूज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव। बाईपास नेटवर्क रिस्ट्रिक्शंस, हमारे पे टीसीपी पोर्ट 443 पे ये वर्क करती है, रिड्यूसिंग फायरवॉल ब्लॉकिंग इश्यूज, जैसे मैंने बताया कि मोस्टली टीसीपी 443 को अलाउ ही रखा जाता है, तो ये आपको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपके आईएसपी साइड से। हमारे लोकल साइड से क्लाउड कनेक्टिविटी तक जितने भी आईएसपी के राउटर स्विचेस आ रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसा कोई इसमें कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलती। एक्टिव कम्युनिटी सपोर्ट आपको मिल रही, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और ट्रबल शूटिंग रिसोर्स अवेलेबल, यानी इसको जो मैनेज किया जा रहा है और उसको जो ऑब्जर्व किया जा रहा है वो कम्युनिटी बेस है, तो कम्युनिटी आपको बहुत हेल्प करती है एनी कोई भी इशू इससे रिलेटेड आता है तो। डिसएडवांटेज में जरा सी कॉम्प्लिकेशन है, जब अब हमने अपने लैब में देखा, आप जब भी डिजिटल सर्टिफिकेट्स को मैनेज करते हैं तो मुझे खुद भी 2-2 3 दिन लग जाते हैं, कोई इशू आ जाए तो उसको रिजॉल्व करने में, खासकर डिजिटल सर्टिफिकेट को क्लाइंट साइड पे डिप्लॉय करना हर क्लाइंट पे, ये जरा सा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है। परफॉर्मेंस और हेड हाई इंस्क्रिप्शन आपने इनेबल कर दी तो डेफिनेटली आपकी नेटवर्क लेटेंसी भी ज्यादा होगी और हार्डवेयर रिसोर्सेज कंजम्पशन भी ज्यादा होती है, ये बाय डिफॉल्ट इसके साथ एसोसिएटेड है। हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी इंक्रिप्शन चाहिए तो हाई लेवल ऑफ लेटेंसी और कंप्यूटेशन रिसोर्सेज का यूजेज ज्यादा होगा। आपके पास मोबाइल यूजर इंटरफेस एज सच इसका अपना कोई नहीं है, कोई थर्ड पार्टी पे आपको रिलाय करना होगा, किसी भी थर्ड पार्टी को फिर यूज करना पड़ता है, फिर वो डिपेंड करता है उस थर्ड पार्टी पे कि उनकी पॉलिसी क्या है यूजर के डाटा को लेकर। डिपेंडेंसीज ऑन सर्टिफिकेट्स, जैसे मैंने बताया सर्टिफिकेट की मिस मैनेजमेंट और की मैनेजमेंट आपके लिए जरा इशू बन जाती है और उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसे डिप्लॉय करना। यूज केस मोस्टली यूज किया जाता है रिमोट एक्सेस के लिए, साइड टू साइड वीपीएन के लिए, हम पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट में जो क्रिटिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा होता है जैसे लैंड रिकॉर्ड को लेके और ईआरपी सॉल्यूशंस को लेके, इंटरनल ऑडिट को लेके, बैंकिंग स्टेटमेंट्स को लेके कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ज्यादातर यूज की जाती है ओपन वीपीएन को यूज करते हुए, यानी ये हाई लेवल की सिक्योरिटी को हम कंप्रोमाइज इसलिए करते हैं, हाई लेवल इंक्रिप्शन है, नेटवर्क लेटेंसी है, हार्डवेयर यूजेज है, ओके नो प्रॉब्लम, हम इन सब चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हमारा डाटा बहुत कॉन्फिडेंशियल है। इस बेस पे हम कहते हैं कि ओके ये चैलेंजेस या लिमिटेशंस हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसके बेनिफिट जो हमें चाहिए वो हाई लेवल के। वर्क फ्रॉम होम इनेबलमेंट, आपके सारे यूजर्स को अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क फ्रॉम होम से एक बेस्ट और सिक्योर वीपीएन चाहिए होता है और वो टाइमली बाज़ औक़ात शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए होता है, तो हम सारी सिक्योरिटी प्रोफाइल्स या पॉलिसीज को अप्लाई करते हुए हम ओपन वीपीएन को यूज करते हैं। क्लाउड टू ऑन प्रेमिसेस कनेक्टिविटी, आपकी क्लाउड सर्विसेज चल रही हैं, एडब्ल्यूएस, एज्योर या कोई प्राइवेट क्लाउड है, उसे अपने डाटा सेंटर के साथ इंटीग्रेट अगर आपको करवाना है तो उसके लिए जो कनेक्टिविटी रिकमेंडेड है वो भी हमारे पास यही है। हमने डिफरेंट वीपीएन अब तक डिस्कस कर लिए, हमने हमने L2TP डिस्कस किया, हमने TTP SSTP को डिस्कस किया, हमने PPP को डिस्कस किया, हमने EOIP को डिस्कस कर लिया अभी तक। इन सब में आपने देखा होगा लिमिटेशंस हैं, थोड़ी सी वर्नेबिलिटी सब में आपको थोड़ी बहुत देखने को मिल रही होंगी, यहाँ पर भी डेफिनेटली वर्नेबिलिटीज हैं, थोड़ी लिमिटेशन जरूर हैं, लेकिन कंपेयर टू अदर वीपीएन इस वक्त मार्केट में ओपन वीपीएन का जो सानी है वो कोई नहीं, अभी सबसे बेस्ट हमारे पास यही यूज हो रहा है। So दैट्स वाई हम अपने लोकल डाटा सेंटर को अपने क्लाउड डाटा सेंटर से जो कनेक्टिविटी करवा रहे हैं वो भी मोस्टली प्रेफर किया जा रहा है ओपन वीपीएन, और इसकी रीजन डिजिटल सर्टिफिकेट वगैरह है। नेटिंग का आपको इशू नहीं आएगा, फायरवॉल का प्रॉब्लम नहीं आता है इसमें, सिक्योर मैनेजमेंट एक्सेस आपको प्रोवाइड हो जाती है, हाईली इंक्रिप्टेड होती है और प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस फॉर मैनेजिंग राउटर्स, स्विचेस, फायरवॉल्स, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स, अपने डाटा सेंटर को कनेक्ट करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं।
और स्मॉल टू मीडियम साइज एंटरप्राइज और कॉस्ट सेंसिटिव डिप्लॉयमेंट्स होती है, सिक्योर है, लेस कॉस्टली सोल्यूशन है जैसे हमने डिस्कस किया। मल्टी प्लेटफॉर्म पे ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में विंडोज यूजर्स भी हैं, लिनक्स यूजर्स भी हैं, मैक के भी हैं, मोबाइल के भी हैं, आईफोन के भी हैं। ये सूटेबल है हेट्रोजीनियस मार्केट के लिए। जितना भी नेटवर्क है उसमें सबसे सूटेबल फिर आपको यही मार्केट में नजर आएगा। टेम्परेरी और प्रोजेक्ट बेस्ड कनेक्टिविटी, जैसे मैंने बताया कि कोई प्रोजेक्ट शॉर्ट टर्म का है, हमने टेम्परेरी इमीडिएट कनेक्टिविटी, सिक्योर कनेक्टिविटी बनानी है, उसके लिए फिर वीपीएन सबसे मोस्ट बेस्ट ऑप्शन यही रहता है। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको कोई कमेंट हो तो प्लीज कांटेक्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में जी। अल्लाह हाफिज।